अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक और मैं हूं वकार अहमद। और हमारे जो इब्न फाजिल साहब हैं उन्होंने खुशहाली की दस्तक दी है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन इस दस्तक पे रिस्पॉन्ड करता है और कौन दरवाज़ा खोलता है और खुशहाली को अंदर आने का क्या कहते हैं इजाज़त देता है। पाकिस्तान में तालीम जो है इसके हवाले से अगर देखा जाए तो दो तर्ज़ की तालीम है। एक तो वो जो कि आपकी शख्सियत की परवरिश के लिए इस्तेमाल होती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करते हैं बेहतर इंसान बनने के लिए, और दूसरी तालीम का जो ताल्लुक़ है वो मुआशियात के साथ जुड़ा हुआ है। बदकिस्मती से जो मुआशियात के साथ जो टेक्निकल तालीम है या तकनीकी उस हवाले से देखा जाए तो बहुत सारा हमारा निसाब जो है वो बड़ा मतरूक और जिसका ज़मीनी हक़ाइक़ से दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं होता। ये जो किताब है खुशहाली की दस्तक, ये बड़ी ही खूबसूरत एक किताब है जिसके अंदर यानी यूँ समझें कि बहुत सारा कंटेंट है, और ये कंटेंट जो है ये आपको बहुत ही जदीद तरीन चीज़ें बताता है कि आप क्या कर सकते हैं मौशियात, अपनी मौशियात को बेहतर करने के लिए कौन सा आपको कारोबार करना है, उसके लिए किस तरह की मशीनरी दरकार है, इस वक्त राइज जो मार्केट में प्राइसेस हैं उस मशीन की या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं। तो इस इब्न फाजिल साहब ने बड़ी कमाल किताब लिखी है। मैं चाहता हूँ कि इब्न फाजिल साहब ही बताएं इस किताब के बारे में कि कैसे उन्होंने इसको खुशहाली की दस्तक कहा है और कितने वो पुरुमीद हैं कि इस दस्तक पे उनको कोई रद्द अमल मिलेगा। इब्न फाजिल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो आपकी दस्तक है सर, आप मुझे बताइएगा इस दस्तक पे आप कितने पुरुमीद हैं? सर बहुत पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह। असल में पहली बात तो ये मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द तो हमें लगता है कि हमारे पास बहुत से वसाइल हैं। ख़ास तौर पे अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, क्योंकि हम बचपन से सुनते पढ़ते हैं कि जी हम एक ज़राई मुल्क हैं, तो जो ज़राअत के अंदर हमने बिल्कुल फ्यू थिंग्स ऐसी हैं जिनसे हम फ़ायदा उठाते हैं, मतलब ग्रेन्स हो गए या इस तरह की चीज़ें, और उससे जुड़ी जो बाकी चीज़ें हैं वो सिवाय बर्निंग के हम उनसे कोई काम नहीं लेते। तो मैंने देखा कि हमारे पास जो बेशुमार वसाइल हैं, क्या सारी दुनिया इनको जलाती है या इनसे कोई फ़ायदा उठाती? तो जब पता चला कि बाकी दुनिया जो है वो सारी इनसे वैल्यू एडिड चीज़ें बनाती है, इससे बहुत काम की चीज़ें बनती हैं, और इसी तरह जो बाकी अजनास हैं इवन हमारी, उनकी भी जब अबंडेंस हो जाती है तो वो भी हमारे इधर बहुत कम कीमत हो जाती है। ताकि आपने देखा पिछले दिनों के टमाटर जो है वो नहरों में भाए जा रहे थे। तो इन सारी चीज़ों को लेके फिर हमने सोचा कि जो काम बाकी दुनिया कर रही है वो कोई ऐसा काम नहीं कि जो हमने वो इन्वेंट द व्हील, बल्कि वो हमने सिर्फ ये देखा और ये सीखा बाकी दुनिया से कि वो जो कर रहे थे, हमने वो सारा इल्म जो है इस किताब में डाल दिया। और इसमें सिर्फ इल्म ही नहीं बल्कि इसमें अमली तरीके भी हैं सारे, मशीनें जिनसे वो काम हो सकता है, और जो प्रोडक्ट बननी है उसकी मार्केटिंग तक सारा इल्म इसमें मौजूद। मैंने जहाँ तक इसका मुताला किया है अपने फाजिल साहब, मैंने कोई एक चीज़ ऐसी नहीं देखी जो मैं ये समझता हूँ कि मैं नहीं कर सकता। मतलब आपने बहुत सीधे तरीके से बताया कि कौन सी चीज़ जो है उसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, मशीन कहाँ से मिलेगी, कितने पैसों की मिलेगी, कैसे इंस्टॉल करनी है, ये तमाम चीज़ें जो है पाकिस्तान में कहाँ कहाँ मिल सकती है। अच्छा, एक और चीज़ जो आप बड़ी खूबसूरत है वो ये है कि आपसे मुलाकात में भी मुझे अंदाज़ा है कि आपकी हिस्से मिज़ाज बहुत अच्छी है, और इस किताब में भी यानी आपको आइडिया होता है कि बहुत ही सीरियस और संजीदा काम है, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी खूबसूरत। अच्छा, इसमें एक चीज़ थी कि चंद बेकार बातें, मज़ीद बेकार बातें, कुछ और भी बेकार बातें, तो ये बेकार बातें कौन सी है सर? सर बात यह है कि वही बातें बेकार हैं जिनको हम अहमियत नहीं देते। वो कमर्शियली उनकी इम्पॉर्टेंस देखें बहुत ज़्यादा। मैंने इसमें जो बेकार बातें हैं उसमें मैंने ये लिखा कि जो दुनिया भर के अंदर जो उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो अल्लाह ताला ने उनको चीज़ें दी हैं, उनको किस तरह वैल्यू ऐड करके और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे भी जो बेकार बातें की आपने बात की, तो इसमें हमने ब्राज़ील की कार्नोवा वैक्स का जिक्र किया हुआ है कि जी उनके पास जो है वो 10-15 अरब डॉलर की सालाना सिर्फ कार्नोवा वैक्स की एक्सपोर्ट है। और इसी तरह हमने उसके अंदर जो मशरकी जो जनूबी अमेरिका है उसमें एक कीड़ा पाया जाता है, कोचलिन उसको बोलते हैं, सुर्ख रंग का कीड़ा। उस कीड़े को वो पालते हैं और उसको ग्राइंड करके उससे सुर्ख रंग बनाते हैं, और वो रंग जो है वो भी तकरीबन उनकी 1 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है। तो मतलब ये कि सारी दुनिया अपने वसाइल से फ़ायदा उठाती है, कमर्शियली उनको इस्तेमाल करती है, अपने लोगों की खुशहाली के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास जो वसाइल हैं हम आंख बंद करके सोए हुए हैं और वो वसाइल ज़ाया हो रहे हैं। आपने लिखा है ढंग की भंग, और मतलब ये है कि अगेन बहुत सीरियस कंटेंट है, लेकिन उसके साथ आपकी क्रिएटिव और एक तख्लीकी जो सोच है और वो भी आती है। अच्छा, भंग को मैं मिसाल के तौर पर सिर्फ भंग का जिक्र करना चाहूँगा। एक ऐसा पौधा है जो कि इवन साइकोलॉजी के हवाले से अगर देखा जाए या मुख्तलिफ शोबों के हवाले से तो एक कमाल ही पौधा है, इसके फ़वायद जो है वो बेशुमार हैं।
اور پاکستان میں جب ہم اوپر والے ایریاز میں جاتے ہیں تو یہ اتنی ابنڈنس میں پایا جاتا ہے, اتنا زیادہ پودا پایا جاتا ہے. تو مطلب یہ ایکچولی آپ کا یہی ہے کہ جو چیزیں بالکل وسائل ہمارے لیے یعنی وہ بالکل مفت ہیں لیکن اس سے ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے. بالکل ایسے میں بتایا کہ ٹارگٹ یہ ہے, ایک تو جو وسائل بالکل ابنڈنس ہے ان سے, اور ان کے لیے جو ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے وہ تھوڑی مطلب بہت کمپلیکس چیزیں نہیں ہیں, اور تیسری بات یہ کہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ آپ کو وسائل بھی نہیں چاہیے, یعنی کہ چند لاکھ روپے میں ہونے والے کام ہیں. ان میں زیادہ تر کام ایسے ہیں جو آپ 5 لاکھ سے کم میں آپ شروع کر سکتے ہیں, بلکہ ایون 2 لاکھ روپے میں بھی شروع کر سکتے ہیں. تو ان پہ ہی میں نے اور جو اس میں سب سے اہم بات ہے کہ جتنے بھی اس میں ہم نے بزنس ڈسکس کیے ہیں مینوفیکچرنگ کے حوالے سے, وہ آلریڈی پہلے سے پاکستان میں ان کا کوئی وجود نہیں, وہ سارے نئے کام ہیں. ابن فاضل صاحب کی یہ جو کتاب ہے خوشحالی کی دستک, یہ خوشحالی کی واقعی دستک ہے. اس کتاب کو خریدیں اور اس کتاب کے اندر جتنے بھی مضامین ہیں اس میں سے کسی ایک مضمون کا انتخاب کر کے خوبصورتی سے اس پہ بس صرف عمل کریں اور اس سے پیسے کمائیں. ابن فاضل صاحب نے یہ جو کتاب لکھی ہے یہ انہوں نے مد نظر رکھا ہے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کو. اس پہ کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے. موسٹلی جتنی میں نے مضامین پڑھے ہیں وہ 2 سے 3 لاکھ سے لے کے 6, 7, 8 لاکھ یا اس سے کم کی انویسٹمنٹ ہے جس سے آپ بہت اچھے پیسے کما سکتے ہیں. تو وہ لوگ جو صرف ابن فاضل صاحب کو سوشل میڈیا پہ فالو کر رہے تھے اور ان کے مضامین کو پڑھ کے پیسے کما رہے تھے, ان کی تو آف کورس تعداد تھوڑی تھی یا رسائی تھوڑی تھی. اب یہ کتابی شکل میں وہ تمام مضامین جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور آف کورس اس میں بہت سارا اضافہ بھی ہوا ہے. تو یہ لازمی یہ کتاب خریدیے, یہ پڑھیے, یہ خوشحالی کی دستک ہے, اور اس ملک میں خوشحالی اگر دستک دے تو اس کو لازمی اس کا ایک رد عمل دیں اور دروازہ کھولے خوشحالی کے لیے. بہت شکریہ, دیکھتے رہیے سائنس اینڈ ٹیک.